नमस्कार, आप देख रहे हैं साइटो। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त श्री शीतला माता की मंदिर में अगम कुआं के नाम से ये लोग जानते हैं। देश दुनिया के तमाम भक्त लोग आते हैं, कि आस्था के यहाँ के केंद्र है। आज महानवमी है और इस महानवमी पर जो बसियौरा का जो पर्व होता है, उस बसियौरा में जो भी व्यंजन प्रसाद बनाई जाती है तो माता को बासी रूप में भोग लगाई जाती है। ऐसी मानना है कि माता शीतला का नाम से जो जानकार रखने वाले हैं उनको सब एक बात को ज़रूर ध्यान रखें कि शीतला, शीतल, ठंडक उसे पहुंचाने का इसी अगम कुआं माता की मंदिर के प्रांगण में है। भक्तों का जमवाड़ा रहता है, चाहे नवरात्र का महीना हो, चाहे भी किसी भी तरह का जो पर्व आती है हिंदू सनातनियों का, यहाँ पर काफ़ी भीड़ की संख्या होती है। एक आस्था का केंद्र है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी मन्नतें मांगते हैं सच्चे मन से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के पुजारी से जानकारी लेंगे किस तरह महानवमी का ये पूजन किया गया, कैसे बसियौरा मनाया जाता है और साथ ही जो चेचक का प्रकोप होता है उस पर भी चर्चा चलाएँगे। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो शांत अभी है और ये केंद्र जो है सदियों से होता आया है। एक अगम कुआं है जो काफ़ी विशाल काया अगम कुआं है। वहाँ भी लोग दर्शन करते हैं। माता रानी अगर किसी पर अगर ध्यान दे दे तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बने रहिएगा। देखिए, ये माता शीतला सतयुग की देवी हैं और सतयुग से इनकी परंपरा चलती आ रही है और पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को शुद्धिकरण करना इन्हीं का काम है। और ये स्वच्छता और पर्यावरण की देवी हैं। ये स्वयं शीतला हैं, जिन्हें हम शीतला माता के रूप में जानते हैं। तो माता शीतला साल का जो 4 रूप में पूजा अपनी लेती हैं। सबसे प्रथम पूजा चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। आज आषाढ़ का अंतिम बसियौरा है जो लोगों की उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये तन मन धन से अपना अष्टमी को व्रत करते हैं और नवमी को पूजन करते हैं। यानी कि अष्टमी के रात्र में ये बासी पकवान बनवाते हैं और सुबह हो के माता को अर्पित करते हैं, माता को भोग लगाते हैं अपने तन मन धन से। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ बैठ के बहुत ही प्रेम पूर्वक से पूरे परिवार के साथ खाते हैं और इनका आनंद उठाते हैं। तो माता शीतला जो है जैसे चेचक माता के रूप में जानते हैं। जैसे चेचक महामारी को शांत करने के लिए बसियौरा का जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ में जो होता है, तो जैसे ये तो स्वयं चेचक माता हैं जो अंदर में माता बैठी हुई हैं। शीतला का 7 स्वरूप, बड़ी, छोटी, फुलवंती, जलपा, पंचा, अंगार, गोदैया, चंडी, संग, भैरव। तो ये माता का 7 स्वरूप एक बार प्रहार होता है। तो सातों जो रूप होता है, जैसे बड़ी माता, छोटी माता, फुलवंती, जलपा, पंचा, अंगार और गोदैया, ये 7 रूप प्रहार करती है। बड़ी जो बड़ी ज़्यादा दिन तक रहती हैं, 10-11 दिन तक। उसके बाद 8-9 दिन, 7 दिन, ऐसे ही 2.5 दिन, 3 दिन तक रहती हैं। तो इनका विशेष प्रकोप होता है। तो इसीलिए लोग माता शीतला को ठंडा करने के लिए बासी पकवान चढ़ाते हैं माता को और शीतलता प्रदान के लिए माता को भोग लगाते हैं। और जहाँ स्वच्छता और पर्यावरण की जो देवी है माता शीतला, तो लोग भक्त बहुत ही स्वच्छता घर में रखते हैं और बहुत ही स्वच्छ से ही माता का भोग लगाते हैं और माँ को पकवान चलाते हैं। चेचक का प्रभाव कैसे कम होता है माता? चेचक का प्रकोप जब माता आती हैं तो यहाँ से नींद को अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है। वह स्वयं माली अपने हाथ से अपना देते हैं और माली के ही द्वारा वो शांत होती है माता शीतला। क्या नाम है? मनोश्री माली पुजारी। यहाँ के जो पुजारी है और शीतला माता मंदिर का ऐसा मानना है, आज का दिन महानवमी है, नवमी का दिन है। बसियौरा का जो प्रसाद भोग लगाया जाता है और साथ में जो चेचक का जो प्रकोप रहता है उसको कम करने के लिए माँ का यहाँ पे एक वरदान है कि जो भी चेचक से आता है उसको यहाँ पर ठंडक करने के लिए, शीतल करने के लिए यहाँ पर एक वरदान दिया हुआ है। और देश दुनिया के तमाम भक्त लोग आते हैं इसी शीतला माता की मंदिर में। पौराणिक है और काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।